खंडित श्रेणी में माध्य विचलन की गणना। मीन डेविएशन जो है उसको हम डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से निकालें, हम इस पर बात कर रहे हैं। तो इसकी दो विधियां, एक प्रत्यक्ष विधि है, दूसरी लघु विधि है। और मैं आपसे पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट मेथड की प्रैक्टिस रखें, लेकिन नॉलेज आप शॉर्टकट मेथड की भी रखें। ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रक्रिया क्या है उसकी, कि उस सांख्यिकीय माध्य की गणना करेंगे जिससे मूल्यों का विचलन निकालना है। अब वो माध्य या तो मध्य का हो या समांतर माध्य हो, बहुलक हो, जो भी माध्य है, जिस भी माध्य से हम मूल्यों का विचलन निकालना चाहते हैं उसकी गणना करेंगे। फिर निकाले गए जो माध्य है उससे प्रत्येक मूल्य का विचलन निकालेंगे। ठीक है। डेविएशन फ्रॉम मीन, कौन सा मीन, मीन है, मोड है या मीडियन, जो भी है उससे, और मॉडुलस लेंगे क्योंकि चिन्हों को छोड़ते हुए हम प्रत्येक विचलन जो हमने निकाला है, डेविएशन निकाला है माध्य से, उसे संबंधित आवर्ती से गुणा कर देंगे और फिर उनका जोड़ कर लेंगे। ठीक है। तो सिग्मा एफ इंटू डी, डी फॉर डेविएशन। ठीक है ना। अब यदि समांतर माध्य से निकाल रहे हैं तो सिग्मा एफ इंटू डी एक्स बार मॉडुलस में है, और अगर मध्यिका से निकाल रहे हैं तो सिग्मा एफ इंटू डी एम। ठीक है ना। इस तरह से ये विचलन और आवर्तियों का गुणा करके उसे उसका जोड़ कर लेंगे। फिर हम सूत्र काम में लेंगे, और सूत्र क्या है, मध्यिका से जब हम निकालेंगे माध्य विचलन तो सिग्मा एफ इंटू डी एम बाई एन, एन फॉर फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, या समांतर माध्य से निकालेंगे तो सिग्मा एफ इंटू डी एक्स बाई एन, एन का मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। प्रक्रिया है तो इसमें तो कुछ मुश्किल है नहीं। अब इस प्रक्रिया को एक उदाहरण के जरिए हम समझते हैं, तब हमारा स्पष्ट हो जाएगा। अभी जो हमने व्यक्तिगत श्रेणी में निकाला था वहाँ तो फ्रीक्वेंसी थी नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फ्रीक्वेंसी है, बस इतना सा है। तो सबसे अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया है कि निम्नलिखित समांकों से मध्य का गुणांक व माध्य गुणांक, मध्य का गुणांक और माध्य गुणांक ज्ञात कीजिए। ये आपको कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन जो है, मीन डेविएशन ज्ञात करने हैं, या फिर आप यूँ कहिए कि माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करने, भी सीधा सीधा समझ लीजिए, मध्यिका से और माध्य वो से समांतर माध्य से। यहाँ अगर रह भी गया है तो वो है इसका मतलब। क्वेश्चन में दिया हुआ है पदाकार, साइज जो है 4, 6, 8, 2 के डिफरेंस से है, और फ्रीक्वेंसीज आवर्ती 2, 4, 6 संबंधित आवर्ती यहाँ दी हुई है। तो देखिए, जब हम माध्य विचलन की गणना करेंगे, चाहे हम समांतर माध्य से करें, चाहे मध्यिका से करें, और चाहे बहुलक से करें, तो सबसे पहले तो संबंधित माध्य निकाले जाएंगे। मतलब समांतर माध्य निकालें, मध्यिका निकालें। अब यहाँ चूंकि हमें मध्यिका से और समांतर माध्य से करना है, तो इसलिए समांतर माध्य और मध्यिका की गणना सबसे पहले करनी। तो इसके लिए एक टेबल बनाए सेपरेट। ये टेबल मैंने तो दोनों को मिला के ली है कि मैं मतलब आगे तक चला गया इसमें। आप एक सेपरेट टेबल लें जिसमें दी हुई सूचना, जो कि एक्स है, पदाकार और आवर्ती, और फिर एक संचयी आवर्ती, ये 3 चीज़ें उसमें होंगी। ठीक है। ये आप इसी टेबल से समझना चाहें तो इस तरह से समझिए कि यहाँ तक जाइए, बस आगे क्या हो रखा है उसको भूल जाओ। तो सबसे पहले देखिए, आवर्तियों का योग जब हम करते हैं तो संचय आवर्ती में हो ही जाता है, 21 आया है। ठीक है। अब समांतर माध्य की गणना जब हम करते हैं, समांतर माध्य क्या होता है, चूंकि एक और चीज़ है यहाँ पे, यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो ऐसे में जो आवर्तियों का पद आकार से गुणा होगा, x से मल्टीप्लाई होगी, तो f इंटू एक्स करना पड़ेगा आपको। तो 4 दूना 8 है, 6 चौक 24, 8 पंच 40,
इस तरह से करके f इंटू एक्स करके इनका जोड़ निकालेंगे, जो कि आएगा सिग्मा एफ एक्स, वो 204 है। एक आप बनाइए एक सेपरेट टेबल, उसमें ठीक रहेगा आपके लिए। तो सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए, प्रत्येक आवर्ती को संबंधित पद मूल्य से गुणा करके और फिर उनका जोड़ कर लेंगे, जो कि 204 आएगा उसका योग। और आवर्तियों का जोड़ 21 है, तो समांतर माध्य निकला 204 बटा में 21 बराबर 9.71, ये समांतर माध्य हो जाएगा। अब मध्यिका निकालनी है। मध्यिका के लिए सूत्र आपके ध्यान होगा। इस तरह की श्रेणी में मध्यिका के लिए जो सूत्र काम में लेंगे, n+1/2th आइटम मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ, यहाँ दे रखा है क्या? मैंने नहीं दे रखा, क्योंकि मैंने सीधा निकाल लिया है। आप निकालना, तो जब आप निकालेंगे तो n कितना 21 है, 21 + 1/2, 22/2 बराबर 11। 11वें जो है संचयी आवर्ती में देखो, 11 के सामने वाला जो है आकार क्या है, x क्या है, 8 है, तो मध्यिका का मान 8 होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने एक अलग टेबल से निकाली। यहाँ आप x मतलब आकार, f मतलब फ्रीक्वेंसी, फिर संचयी आवर्ती, और f इंटू एक्स का एक कॉलम और बना के एक सेपरेट टेबल बना लीजिए, जिससे दोनों माध्य निकल जाएंगे, समांतर माध्य भी और मध्यिका भी। अब अगला भाग शुरू होता है। ये तो हम बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब अगला भाग शुरू होता है कि माध्य विचलन की गणना करनी है। तो उसकी प्रक्रिया जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की थी कि सबसे पहले मध्यिका से विचलन लें। अब मध्यिका की बात कर रहा हूँ मैं। तो मध्यिका क्या आई है, 8 आई है। 8 से विचलन लेंगे, 4 - 8 बराबर 4, 6 - 8 बराबर, आप यहाँ लिखते जाइए ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए, गलती भी नहीं हो और चीज़ें क्लियर होती चली जाए। मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप लिखें। 6 - 8 बराबर 2, 8 - 8 बराबर 0, 10 - 8 बराबर 2। इस तरह से चिन्हों को, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों को छोड़ते हुए हम चल रहे हैं, क्योंकि हमने मॉडुलस लिया है। इस तरह से कर लेंगे। अब एक और काम करना है, क्योंकि यहाँ सूत्र बदल जाएगा। व्यक्तिगत श्रेणी में तो जो माध्य विचलन था सिग्मा DM, जब मध्यिका से निकाल रहे थे, बाई n था, यहाँ बदलेगा, यहाँ बदल जाएगा सिग्मा f इंटू DM बाई n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इसको आवर्ती से गुणा कीजिए। विचलन है जो मध्यिका से विचलन है, उसको आवर्तियों से गुणा करके लिखें। तो 4 को 2 से, 2 को 4 से, और 0 को 5 से, और 2 को 3 से, इस तरह से इनको गुणा करते हुए और यहाँ लिखेंगे। तो 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूना 8। संचयी से मत करना, आवर्ती से करना। दूसरी टेबल जब आप बनाओ और जब विचलन ज्ञात करो, तो उसके लिए क्या करना कि एक तो x लिख लेना और दूसरा फ्रीक्वेंसी लिख लेना। बस इसकी संचयी आवर्ती की यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो ये हट जाएगी। ठीक है, 0 को 5 से करेंगे तो 0, और इस तरह से सबको गुणा कर देंगे। गुणा करके और लिखेंगे और फिर इनका जोड़ करेंगे, तो इनका जोड़ आता है 68, जो कि फ्रीक्वेंसी और मध्यिका से विचलन जो है इनका जोड़ है। तो सम ऑफ सिग्मा f इंटू DM मॉडुलस के साथ है ये। ठीक है, ये 68 आया। इसी तरह से एक दूसरे कॉलम में समांतर माध्य से विचलन निकालेंगे। समांतर माध्य हमारा 9.71 आया। अब देखिए यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन दशमलव के 2 अंश तक जाएगी, तो थोड़ी सी आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, या आपकी प्रैक्टिस जो भी हो। 4 में से घटाएंगे 9.71, तो बचेगा 5.71। 6 में से घटाएंगे 9.71, तो 3.71। इस तरह से 8 माइनस, भाई ये क्या है, समांतर माध्य से विचलन क्या है, पदों का विचलन है, ये पद मूल्यों का विचलन, मतलब x माइनस एक्स बार, x बराबर ये है और x बार बराबर 971 है। ये तो बदलते हुए वो समांतर माध्य जो 9.71 है, ये निश्चित है, निकल के आया है। इसी तरह से ये होता है x माइनस m, ठीक है, मॉडुलस के साथ है, ये निकाल लिया साहब। इसको आवर्तियों से गुणा करेंगे। आवर्तियाँ ये रही,
हर विचलन को संबंधित आवर्ती से गुणा करके लिख दिया साहब। लिख के और फिर इनका जोड़ कर लेंगे। तो जब जोड़ करेंगे तो आएगा सिग्मा एफ इंटू मॉडुलस डी एक्स बार, डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन मतलब अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब बस, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मध्यिका से माध्य विचलन निकालना है। मध्यिका एम से विचलन माध्य निकालना है, या वो आप कह सकते हैं उसको माध्य विचलन निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। तो क्या करेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मध्यिका से माध्य विचलन का चिन्ह ये है, डेल्टा और m है जो मध्यिका सबस्क्रिप्ट के रूप में हो गई, इक्वल टू सिग्मा f इंटू डी एम बाई एन। इसकी वैल्यू रख दो बस। dm आपने 68 निकाला है और n है जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 21 है, आवर्तियों का जोड़ 21 आया है, 68/21 बराबर 3.24। ये मध्यिका से माध्य विचलन आया है। और इसका गुणांक अगर आप निकालने हैं, आप किरण का माप आपको निकालना है तो कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। आप किरण का मध्यिका गुणांक अगर आपको निकालना है तो इसका मतलब होता है कोफिशिएंट, ये सापेक्ष माप होगा। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए जो माध्य विचलन आया है इसको मध्यिका से विभाजित कर दे, क्योंकि इन दोनों का अनुपात होता है। तो 3.24 को मध्यिका जो हमारी m बराबर 8 आई थी उससे विभाजित किया तो वैल्यू आई 0.405। ठीक है, इसी तरह से समांतर माध्य से माध्य विचलन की गणना करेंगे। समांतर माध्य से माध्य विचलन की गणना जब करते हैं तो सूत्र होता है सिग्मा एफ इंटू डेविएशन, विचलन समांतर माध्य से विचलन और आवर्तियों का गुणनफल करके उसका योग प्राप्त करते हैं, उसको और जो है आवर्तियों के योग से विभाजित कर देते हैं। ठीक है, तो माध्य विचलन गुणांक, माध्य विचलन सॉरी गुणांक नहीं है ये, माध्य विचलन बराबर, अब ये इसकी वैल्यू 69.71 आई है हमारी जब हमने यहाँ टोटल किया है, ये रहा, और n बराबर 21 है तो इसकी वैल्यू माध्य विचलन की वैल्यू है 3.32 है। और माध्य विचलन गुणांक या माध्य गुणांक जो है कोफिशिएंट ऑफ मीन और कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इक्वल टू जो है माध्य विचलन बटा में समांतर माध्य, तो ये आ गया 3.32 डिवाइडेड बाई 9.71 इक्वल टू 0.342। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये तो डायरेक्ट मेथड से हो गया। अब लघु रीति के बारे में थोड़ा समझ मैं आपको यहाँ बताऊँगा, अदरवाइज आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन अर्थमेटिक मीन जब आप निकालते हैं शॉर्टकट मेथड से तो निकलेगा सिग्मा। अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई, जब हमने व्यक्तिगत श्रेणी में निकाला था तो फ्रीक्वेंसी नहीं थी, बस इतना सा अंतर आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा, बाकी तो वही प्रक्रिया है यहाँ पे भी। बस यहाँ जब आप कर रहे हैं तो इनको क्या है कि जो है समांतर माध्य से कम मूल्य वाले पद हैं उनको आवर्तियों से गुणा करके उनका योग करेंगे और अधिक मूल्य वाले पदों का भी गुणा करके योग करेंगे और उन दोनों का अंतर निकालेंगे और उससे समांतर माध्य से कम मूल्य के कितने हैं आवर्तियाँ और उससे अधिक मूल्य की कितनी, ये सारी आप जानकारी निकाल लेंगे और सूत्र में मान रखेंगे। बस इतना सा फर्क आया है। इसी तरह से मध्यिका से जब आप निकालेंगे तो अब यहाँ अंतर आ जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना। और नहीं भी आता है तो भी आप इसको, सूत्र तो यही है मूल रूप से, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी से जो है आपके सामने आवर्ती आ गई है तो ऐसे में आवर्तियों से गुणा करके पदों को और फिर उनका योग प्राप्त करेंगे आप। कम जो है मध्यिका से कम मूल्य के और मध्यिका से अधिक मूल्य के जो पद हैं उनको संबंधित आवर्तियों से गुणा करके और उनका योग करेंगे और उनका अंतर निकाल लेंगे और फिर इस सूत्र में मान रख के हम शॉर्टकट मेथड से भी जो है माध्य विचलन गुणांक की गणना कर सकते हैं, चाहे वो मध्यिका हो चाहे समांतर माध्य। तो ये खंडित श्रेणी में समांतर वो माध्य विचलन और माध्य विचलन गुणांक की गणना इस तरह से की जाती। अब हमारे पास में एक रह गया सतत श्रेणी। सतत श्रेणी के बारे में हमने कोई बात नहीं की। सतत श्रेणी पे मैं अपनी बात को फिर एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करूंगा।
तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो काम में लेंगे। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।